हर हर महादेव। भक्तों, सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। एक बात हमेशा याद रखिए कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत बड़े बड़े दिखावे की जरूरत नहीं होती। भोलेनाथ तो केवल सच्चे मन, श्रद्धा और निर्मल भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन पूजा करते समय यदि हमें सही विधि का ज्ञान नहीं है तो अनजाने में कुछ ऐसी भूल हो सकती है जिससे हमारी पूजा का भाव अधूरा रह जाता है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आगे हम पूजा की सही विधि के साथ साथ उन 5 बातों के बारे में भी बताएंगे जिनसे आपको सावन के पूरे महीने में सावधान रहना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष माना गया है। मान्यता है कि इस दौरान शिवलिंग पर जल चढ़ाना, बेलपत्र अर्पित करना, महामृत्युंजय मंत्र या पंचाक्षर मंत्र का जाप करना और शिव चालीसा का पाठ करना भक्तों को आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। सुहागन महिलाएं अपने परिवार और दाम्पत्य जीवन की सुख शांति के लिए शिव पार्वती की पूजा करती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं मनचाहे और योग्य जीवन साथी की कामना से व्रत रखती हैं। पुरुष भी अपने परिवार की सुख समृद्धि, स्वास्थ्य, सफलता और मन की शांति के लिए भगवान शिव की आराधना करते हैं। लेकिन भक्तों, केवल पूजा करना ही पर्याप्त नहीं माना गया है। पूजा के साथ हमारा आचरण भी सात्विक होना चाहिए। अगर एक तरफ हम शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और दूसरी तरफ किसी के साथ झूठ बोलें, क्रोध करें, किसी का अपमान करें या मन में ईर्ष्या रखें, तो हमें स्वयं विचार करना चाहिए कि हमारी भक्ति कितनी सच्ची है। शिव पूजा का वास्तविक अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं, बल्कि अपने विचारों और व्यवहार को भी पवित्र बनाने का प्रयास करना है। इसलिए सावन के दौरान कोशिश करें कि घर का वातावरण शांत और सकारात्मक रहे। सुबह उठकर घर की साफ सफाई करें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और अपने इष्ट देव का स्मरण करें। पूजा करते समय मन को इधर उधर भटकाने के बजाय कुछ समय शांत बैठकर भगवान शिव का ध्यान करें। यदि संभव हो तो ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह मंत्र शिव भक्तों के बीच अत्यंत लोकप्रिय है और ध्यान को एकाग्र करने में सहायता करता है। आखिर वे 5 गलतियां कौन सी हैं जिनसे सावन सोमवार की पूजा और व्रत के दौरान विशेष रूप से बचना चाहिए? पहली बात का संबंध भगवान शिव को अर्पित की जाने वाली वस्तुओं से है और इस विषय में बहुत से लोग अक्सर भ्रमित रहते हैं। भक्तों, अब बात करते हैं पहली महत्वपूर्ण सावधानी की। भगवान शिव की पूजा में बहुत सी वस्तुएं प्रेम और श्रद्धा से अर्पित की जाती हैं, लेकिन हर वस्तु शिवलिंग पर चढ़ाना उचित नहीं माना जाता। पारंपरिक मान्यता के अनुसार शिव पूजा में बेलपत्र, जल, दूध, भस्म, धतूरा और विभिन्न पुष्पों का विशेष महत्व बताया गया है। लेकिन कुछ वस्तुओं को शिवलिंग पर अर्पित करने से बचने की परंपरा है। सबसे पहले तुलसी की बात कर लेते हैं। तुलसी माता को भगवान विष्णु की पूजा में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन शिव पूजा में तुलसी दल चढ़ाने की परंपरा नहीं है। इसलिए यदि आप सावन में शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं तो तुलसी के पत्ते शिवलिंग पर अर्पित न करें। तुलसी का अपना अलग धार्मिक महत्व है, इसलिए उनकी पूजा अलग भाव से करें और भगवान शिव की पूजा में शिव जी को प्रिय मानी जाने वाली वस्तुओं का ही उपयोग करें। इसी तरह हल्दी और कुमकुम को लेकर भी सावधानी रखनी चाहिए। सामान्य शिव पूजा में शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाने की परंपरा नहीं मानी जाती, इसलिए बिना जानकारी के किसी भी वस्तु को केवल यह सोचकर शिवलिंग पर न चढ़ाएं कि भगवान को सब कुछ स्वीकार है। भक्ति में भावना जरूरी है, लेकिन पूजा की परंपरा का सम्मान करना भी जरूरी है। अब बात करते हैं बेलपत्र की। भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय माना जाता है। जब आप बेलपत्र अर्पित करें तो कोशिश करें कि वह साफ, ताजा और बिना फटा हुआ हो। बेलपत्र को श्रद्धा से हाथ में लेकर भगवान शिव का स्मरण करें और ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित करें। यहाँ भी सबसे जरूरी बात आपकी भावना है। केवल बेलपत्र की संख्या बढ़ा देना ही पूजा की सफलता नहीं है, बल्कि एक पत्ता भी सच्चे मन से अर्पित किया जाए तो भक्त के लिए उसका महत्व बहुत बड़ा हो सकता है। शिवलिंग के अभिषेक में भी स्वच्छता का ध्यान रखें। पहले जल से अभिषेक करें और अपनी पारिवारिक या स्थानीय परंपरा के अनुसार दूध, दही, शहद आदि से अभिषेक किया जा सकता है। इसके बाद फिर स्वच्छ जल से अभिषेक करना अच्छा माना जाता है। पूजा की सामग्री हमेशा साफ होनी चाहिए और भगवान को अर्पित करने से पहले मन में श्रद्धा और सम्मान का भाव होना चाहिए। एक और बात भक्तों, पूजा के दौरान केवल बाहरी सामग्री पर ध्यान मत दीजिए। अगर आपके पास बहुत सारी पूजा सामग्री उपलब्ध नहीं है तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं। भगवान शिव को जल और सच्ची श्रद्धा से भी पूजा जा सकती है।
इसलिए किसी गरीब या सामान्य परिवार के व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि महंगी सामग्री के बिना उसकी पूजा अधूरी है। भोलेनाथ भाव के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। अब दूसरी महत्वपूर्ण सावधानी आती है हमारे भोजन और जीवन शैली से जुड़ी हुई। सावन में कई भक्त सात्विक भोजन करने का संकल्प लेते हैं। ऐसे में मांसाहार, शराब और अन्य तामसिक पदार्थों से दूरी रखना धार्मिक परंपराओं में महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन केवल भोजन बदलना ही सात्विकता नहीं है। हमें अपनी भाषा, व्यवहार और विचारों में भी संयम लाना चाहिए। इसलिए इस पवित्र महीने में कोशिश करें कि किसी के साथ जानबूझकर झूठ न बोलें, किसी को अपमानित न करें, बिना कारण क्रोध न करें और दूसरों की निंदा करने से बचें। यदि किसी से मनमुटाव है तो उसे बढ़ाने के बजाय शांतिपूर्वक समाप्त करने का प्रयास करें, क्योंकि शिव भक्ति का सबसे सुंदर रूप यही है कि पूजा के साथ हमारा व्यवहार भी बदलने लगे। अब तीसरी गलती की बात आती है जो व्रत रखने वाले बहुत से लोग अनजाने में कर बैठते हैं। कुछ लोग अपनी क्षमता से अधिक कठिन व्रत रख लेते हैं और फिर शरीर कमजोर होने लगता है। इसलिए व्रत हमेशा अपनी शारीरिक क्षमता और स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर रखें। निर्जला व्रत हर व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं है। कोई फलाहार कर सकता है, कोई जल और दूध ले सकता है और कोई अपनी स्थिति के अनुसार सात्विक भोजन कर सकता है। व्रत का उद्देश्य शरीर को कष्ट देना नहीं, बल्कि मन को अनुशासित करना और भगवान की ओर लगाना है। भक्तों, अब बात करते हैं सावन सोमवार की पूजा की सरल और सहज विधि की। सुबह उठकर सबसे पहले अपने मन में भगवान शिव का स्मरण करें। इसके बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थान की साफ सफाई करें। यदि संभव हो तो घर के मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती के सामने दीपक जलाएं। इसके बाद मन में अपनी श्रद्धा के अनुसार व्रत का संकल्प लें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे महादेव, मेरे मन को शुद्ध रखें, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाएं रखें और मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दें। इसके बाद शिवलिंग का अभिषेक किया जा सकता है। सबसे पहले स्वच्छ जल या गंगा जल अर्पित करें। अपनी परंपरा के अनुसार दूध, दही, शहद आदि से अभिषेक कर सकते हैं और अंत में फिर स्वच्छ जल अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव को बेलपत्र, पुष्प और अन्य पारंपरिक पूजा सामग्री अर्पित करें। धूप और दीपक जलाएं और फिर कुछ समय शांत होकर भगवान शिव का ध्यान करें। ओम नमः शिवाय का जाप करें। यदि आपकी श्रद्धा हो तो शिव चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र या शिव स्तुति का पाठ कर सकते हैं। पूजा करते समय जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ने के बजाय उसका भाव समझकर शांत मन से जाप करना अधिक अच्छा है। यदि घर में बच्चे या परिवार के दूसरे सदस्य हैं तो उन्हें भी पूजा में शामिल करें। इससे घर में भक्ति का वातावरण बनता है और बच्चों को भी अपनी संस्कृति और परंपराओं की जानकारी मिलती है। पूजा के बाद भगवान को सात्विक भोग लगाएं। अपनी क्षमता के अनुसार फल, मिठाई या घर में बना हुआ सात्विक प्रसाद अर्पित किया जा सकता है। इसके बाद प्रसाद परिवार के सदस्यों में बांटें। यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन या अपनी क्षमता के अनुसार सहायता दें। याद रखिए, किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना भी सेवा का ही एक सुंदर रूप है। संध्या के समय भी भगवान शिव का स्मरण करें, दीपक जलाएं, आरती करें और पूरे दिन में हुई किसी भी भूल के लिए भगवान से क्षमा मांगें। पूजा समाप्त करते समय अपनी इच्छा केवल धन और सुख के लिए न रखें। भगवान से यह भी प्रार्थना करें कि वे आपको सही सोच, अच्छे कर्म, धैर्य और दूसरों की सहायता करने की शक्ति दें। अब आते हैं चौथी गलती पर। सावन के दौरान बहुत से लोग पूजा तो करते हैं लेकिन अपने घर के वातावरण और व्यवहार पर ध्यान नहीं देते। दिन भर लड़ाई झगड़ा करना, परिवार के सदस्यों को अपशब्द कहना, किसी कमजोर व्यक्ति का मजाक उड़ाना या जानबूझकर किसी को दुख पहुंचाना ऐसी बातें जिनसे हर व्यक्ति को बचना चाहिए। आखिर पूजा का उद्देश्य हमारे भीतर सकारात्मक परिवर्तन लाना ही तो है। और अब पांचवी तथा अंतिम गलती की बात, इसे ध्यान से समझिए। सावन के दौरान केवल भगवान से मांगते रहने के बजाय सेवा और दान की भावना भी रखनी चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं, पशु पक्षियों के लिए पानी रखें, किसी बुजुर्ग की मदद करें या किसी गरीब की आवश्यकता पूरी करने का प्रयास करें। सेवा का अर्थ केवल पैसा देना नहीं है। किसी दुखी व्यक्ति की बात सुन लेना भी सेवा है और किसी परेशान इंसान को सही रास्ता दिखा देना भी पुण्य का काम हो सकता है। भक्तों, अगर आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए सावन में शिव आराधना करते हैं तो आपकी पूजा केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं रहेगी, बल्कि आपके जीवन में अनुशासन, शांति और सकारात्मकता लाने का माध्यम बन सकती है। भगवान शिव से यही प्रार्थना करें कि हमारे घर में प्रेम बना रहे,
परिवार के सदस्यों के बीच सम्मान बना रहे और हम सभी अच्छे कर्म करने की प्रेरणा पाते रहें। तो भक्तों, अब एक बार संक्षेप में उन 5 मुख्य बातों को याद कर लेते हैं जिनका सावन सोमवार और पूरे सावन के दौरान विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, शिवलिंग पर ऐसी वस्तुएं अर्पित न करें जिन्हें आपकी पूजा परंपरा में वर्जित माना गया है। विशेष रूप से तुलसी दल और हल्दी जैसी वस्तुओं के संबंध में सावधानी रखें। दूसरी बात, सात्विक जीवन शैली अपनाएं और मांसाहार, मदिरा तथा अन्य तामसिक पदार्थों से दूर रहने का प्रयास करें। तीसरी बात, व्रत अपनी क्षमता के अनुसार रखें। शरीर को अनावश्यक कष्ट देना ही भक्ति नहीं है। चौथी बात, क्रोध, झूठ, ईर्ष्या, निंदा और किसी को अपमानित करने से बचें। और 5वीं बात, अपनी क्षमता के अनुसार सेवा, दान और जरूरतमंदों की सहायता करें। एक बात विशेष रूप से याद रखिए भक्तों, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किसी चमत्कारी वस्तु या बहुत महंगी पूजा सामग्री की जरूरत नहीं होती। एक लोटा जल, एक बेलपत्र और सच्चे मन से किया गया ओम नमः शिवाय का जाप भी भक्त के लिए बहुत मूल्यवान हो सकता है। इसलिए दूसरों की देखा देखी में पूजा करने के बजाय अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार पूजा करें। और हाँ, सावन के दौरान यदि आप कोई व्रत रखते हैं तो अपनी शारीरिक स्थिति का भी ध्यान रखें। जिन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्या है वे बिना विशेषज्ञ या चिकित्सकीय सलाह के निर्जला व्रत करने का निर्णय न लें। भगवान शिव भक्ति में शरीर को नुकसान पहुंचाना उद्देश्य नहीं है। स्वस्थ रहकर अच्छे कर्म करते हुए और शांत मन से शिव आराधना करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। भक्तों, इस पूरे विषय का सार यही है कि सावन केवल इच्छाएं मांगने का महीना नहीं है, बल्कि स्वयं को भीतर से बेहतर बनाने का अवसर भी है। अगर हम भगवान शिव के सामने जल चढ़ाते हैं तो अपने क्रोध को भी शांत करने का प्रयास करें। अगर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो अपने मन की कटुता छोड़ने का संकल्प लें। अगर मंत्र जाप करते हैं तो अपनी वाणी को भी मधुर बनाने का प्रयास करें। और अगर व्रत रखते हैं तो अपने बुरे विचारों पर भी नियंत्रण रखने की कोशिश करें। यही सच्ची शिव भक्ति है। महादेव से प्रार्थना कीजिए कि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, परिवार में प्रेम बना रहे, सभी को सद्बुद्धि मिले और हम किसी का अहित न करें। यदि हमारी कोई भूल हो जाए तो उसे स्वीकार करने और सुधारने की शक्ति भी भगवान हमें दे। तो दोस्तों, अगर आपको आज की यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने परिवार के उन लोगों तक भी पहुंचाएं जो सावन सोमवार का व्रत रखते हैं। कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से लिखिए, हर हर महादेव।